बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अमन जरगा खैबर पख्तूनख्वा, इस जरगे के चेयरमैन सैयद कमाल शाह बाचा मेरे साथ मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के बाहर। और मेरा ख्याल है शाह साहब, ये जो जरगे का आपने आगाज़ किया था, ये असल में मनशियात के ख़िलाफ़ आपने किया था, फिर उसमें अमन व अमान की सूरत हाल भी। और ज़ाहिर है कि आजकल मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि मर्दान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो हसास इलाके हैं, वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? ऐसे कौन से अनासर हैं, ऐसी कौन सी तंजीमें हैं जो सरगर्म हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जो बुनियादी बात है, थोड़ा सा आपके इल्म में मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि अमन जरगा 2005 में 20 साल पहले मर्दान में साकोट के नाम पे वहाँ पे अगवाकार थे, कार लिफ्टर्स थे, जराइम पेशा थे और बहुत बड़े नेटवर्क उनके थे। तो अगवा बराए तावान और कार लिफ्टिंग वगैरह उरूज पर था। तो इस सिलसिले में हमने सूबे के एलिट्स को जमा करके तमाम सियासी पार्टियों के ये ज़ुमा थे, उनके अहदेदार थे, उनको जमा करके अमन जरगा हमने 2005 में साकोट के ख़िलाफ़ बना दिया। अल्लाह ने करम किया, 4 साल हमने जद्दोजहद की, वहाँ साकोट में ऑपरेशन क्लीन अप हो गया, वहाँ पे वो मसला ख़त्म हो गया। बाद में हमें रिपोर्ट हो गया कि यहाँ पे प्राइवेट सूदी कारोबार अंडर प्ले के नाम पे बहुत बड़ा नेटवर्क सूबे में चल रहा है। तो हमने इसके खिलाफ न सिर्फ जद्दोजहद की, बल्कि इसके खिलाफ कानून नहीं था, कानून साजी भी अमन जरगे के जद्दोजहद की बदौलत हो गई। बाद में ये मंशियात का जो मसला है, ये बहुत पुराना कदीम मसला है, लेकिन आइस के नाम पे एक नया नशा मार्केट में आ गया। तो इस नशे ने बहुत ख़तरनाक शक्ल अब इख्तियार की है और इब्तदाई दिनों में ये इतना तेज़ी से नहीं फैल रहा था। तो अब हमने फील किया है कि ये नशा इसकी वजह से जो हमारी नई नस्ल है, ख़ासकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज़ में, तो मेल बल्कि नहीं फीमेल भी इसकी वजह से सफ़र हो रहे हैं। तो हमने ये जो 17 अजला हैं जो सूबे में 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें अमन जरगा की तंजीमें बना के अब हम ये जो 2 मसले हैं, ये अमन अमान का मसला आपने उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ और ये सूद का मसला है वो भी। लेकिन हमारे एजेंडे में जो टॉप पे जो बड़ा इशू है, मसला है, वो मंशियात है। हम इसके खिलाफ इंशाअल्लाह एक मुनज़्ज़म तहरीक मर्दान से लॉन्च कर रहे हैं। और इसकी जो बुनियादी वजह ये है कि करप्शन। और पाकिस्तान में आप कोई भी एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं दिखा सकते कि उसमें करप्शन पाकिस्तान लोगों के रगों में ये सरायत कर गया है और एक मेरे ख्याल में एक नासूर कैंसर बन गया है। तो इसकी वजह से ये मंशियात का जो फैलाव है, इसमें भी इजाफा हो गया। और जो आपने ये अमन अमान की सूरत हाल की बात की, तो ये आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जरगे का नाम भी अमन जरगा है। सूबे के जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देखें वहाँ पे रेट ऑफ द स्टेट वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल हुकूमत नहीं है, हुकूमत नाम की शे कोई नहीं है। और अब हम देख रहे हैं ये जो पेशावर डिस्ट्रिक्ट है, ये बल्कि मैं समझता हूँ कि ये सूबा है। तो यहाँ पे हमारी सूबाई हुकूमत है, यहाँ पे हमारे सूबाई जो मतलब सेक्रेटरीट है, जो मतलब जो फंक्शनल गवर्नमेंट होती है, पेशावर में है ये। तो पेशावर में अब हालत ये है कि यहाँ पे बाग़ नारान में लोगों ने मीटिंगें की जो अमन को ख़राब करना चाहते हैं, जो सूबे में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि सूबा एक बार फिर उन लोगों के हाथों में चला जाए, यहाँ पे किलिंग शुरू हो जाए, यहाँ पे और अमन अमान के मसले। तो अब हम फील कर रहे हैं कि पेशावर जैसे सेंसिटिव जगह में ये अमल हो रहा है, ये और अजला में भी ये लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो मैं यहाँ आपकी वसातत से ये ऐलान करता हूँ कि ये जो जिन चीज़ों पे मैंने बात की, उसकी वजह से भी ये रिवायती बदअमनी है। ये जो जिन इश्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं, जो सवाल आपने किया, ये गैर रिवायती बदअमनी है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हमारे सूबे में, तो इसके लिए हमारी सियासी पार्टियाँ भी एक पेज पर हैं। सारी सियासी पार्टियाँ चाहती हैं कि यहाँ पे अमन हो। लेकिन मैं ये आपकी वसातत से ये बरमला और यानी बल्कि यकीनन ये बात आप जहन में रखें, मैं श्योरिटी देता हूँ सूबे के अवाम को कि अमन जरगा अमन के क़याम के लिए इसमें ख्वाह जितनी भी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, हम कुर्बानी देंगे। लेकिन सूबे के अमन को ख़राब करने के लिए टेररिज्म जैसे मसाइल जो हम देख रहे हैं कि वो सर उठा रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों की सोच, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं। तो अमन जरगा अमन के क़याम के लिए सूबाई सतह पे इंशाअल्लाह हर मौका पे, हर जगह पे और हर उस कुव्वत के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे जो अमन को ख़राब करने की सही कर रहे हैं इंशाअल्लाह। शाह साहब, आपकी कहाँ पे सूबे में तंजीमें हैं, तंजीमी सेटअप है आपका? जी, इस वक्त ये जो पेशावर वैली है, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, ये पेशावर वैली में हमारी
फ़ाल तंजीमें, जैसे आप देख रहे हैं ख्वाजा सारा के मसले में ये पेशावर की हमारी तंजीमें सारे निकले हुए हैं, और मलकन डिवीज़न में 9 अजला है, वहाँ पर है, तोरखर में हमारी तंजीमें हैं, हज़ारा में 2, हरिपुर में और एबटाबाद में हमारी तंजीम, 17 अजला में हमारी फ़ाल तंजीमें हैं, और हम इस सिलसिले को इंशाअल्लाह और भी आगे बढ़ा रहे हैं। जनूबी इस्लाम में नहीं है? जनूबी अजला में सूरत हाल ये है कि ये पहले से भी हमारी रीच नहीं थी, और क्योंकि हम उस पर कामयाब नहीं हुए, और अब तो वहाँ पे जो हालात हैं, तो ये इन हालात में मेरे ख्याल में वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी सिरे से वहाँ पे लोग नहीं कर, इंशाअल्लाह अगर वहाँ पे अल्लाह ने फजल किया, करम किया, तो अमन आ गया, तो इंशाअल्लाह वहाँ भी हम जाएंगे। तो जो एफर्ट शाह साहब आप कर रहे हैं, तो आपको तो धमकियाँ शमकियाँ भी मिलती होंगी? नहीं, 13 जनवरी 2008 को 13 जनवरी 2008 को मैं यहाँ पे केयरटेकर सेटअप में हेल्थ मिनिस्टर था, तो वहाँ पे हमारे मर्दान में गुजरात, बशखाली, रोस्तम, उन इलाकों में ये टीटीपी के लोग थे, वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो हम उनके खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे। हम मुकामी रयामा को हमवार करने के लिए लोगों के साथ राब्ते में थे, हम आ रहे थे वहाँ कैंपेन ख़त्म करके, तो मेरे काफ़िले पे वहाँ पे फायरिंग भी हो गई थी, और अल्लाह ताला ने उसमें मैं और मेरे साथी सारे अल्लाह ताला ने महफूज रखे थे। इन चीज़ों से हम नहीं डरते, इन चीज़ों की हम परवाह नहीं करते, ज़िंदगी और मौत ये अल्लाह के हाथ में। सब एक बयानिया जो है कि ये भी जितने भी वाक़यात होते हैं, इसके ताने बाने अफगानिस्तान की सरजमीन से मिलाए जाते हैं। तो रिसेंटली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक जरगा भेजने का वहाँ पे ऐलान किया है। इस जरगे में किस किस्म के लोगों को होना चाहिए? ये मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल आपने किया फॉरेन पॉलिसी से इसका ताल्लुक है। ये सूबाई हुकूमत अगर ये कोशिश करती है तो ठीक है जी, अच्छी बात है। अमन के लिए एक इनफरादी सतह पे भी बंदा काम कर सकता है, बात कर सकता है, और इज्तिमाई भी, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये फॉरेन पॉलिसी, वो कहते हैं मुझे इजाज़त मिल गई है महकमा खारजा से। महकमा खारजा से इजाज़त ये है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पे तालिबान की जो हुकूमत है, तो ज़ाहिर है कि ये हमारी रियासत और मर्जी से ये लोग वहाँ पे इंस्टॉल किए गए थे। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इन्होंने एक सेटअप वहाँ पे इंस्टॉल किया, इन्होंने लोगों को लाया वहाँ पे, उनकी हुकूमत वो क्यों हमारे रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ हो गई, ये सवाल ही निशान है। दूसरी बात यह है कि अगर सूबाई हुकूमत मरकज़ी हुकूमत की मर्जी से वहाँ पे अमन के लिए डायलॉग या बात या जरगा वहाँ पे ये लोग ले जाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। इसमें मतलब तुंदी और तेज़ी लानी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि हम अगर ये सिलसिला बंद करें, जो हमारे हमसाय ममालिक हैं उनमें मुदाखलत का, या फिर मैं कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी हमारी ठीक नहीं है, उसका जो समत है वो ठीक नहीं है, तो ये हमारा मसला भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।